स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक। जैसा कि लास्ट क्लास में आपने भारत के सामान्य परिचय को पढ़ा था, आज की क्लास में हम भारत के स्वरूप का भौतिक विभाजन करेंगे, यानी भारतीय स्वरूप के भौतिक विभाजन को पढ़ेंगे। मतलब भारत में विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, उन सभी स्थलाकृतियों की गहन चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको चित्र दिख रहा होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक विभाजन। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि भारत में अनेक स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, या फिर भारत अनेक स्थलाकृतियों वाला देश है और उन स्थलाकृतियों में पर्वत, पठार, मैदान, समतल भूभाग और पठार जैसी आकृतियां पाई जाती हैं। जिन सभी स्थलाकृतियों के गठजोड़ को हम लोग या इन सभी को जब जोड़ देते हैं तो एक देश की उत्पत्ति होती है, जिसे हम लोग कहते हैं भारत। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये भारत है जिसको हमने अलग अलग रंगों से अलग अलग क्षेत्रों को प्रदर्शित किया है। जैसा आपको चित्र में सबसे ऊपर वाला भाग दिख रहा होगा, ये लाल कलर का भाग है जिसका विस्तार पूर्वोत्तर के इलाकों तक देखा गया है। इस विस्तार में बेटा पर्वत श्रृंखलाओं का क्षेत्र शामिल है। इसी के दक्षिण भाग में अगर हम लोग देखें तो हरा भरा आपको एक पार्ट दिख रहा होगा, जिसे हम लोग उत्तर का विशाल मैदान कहेंगे। इसके बाद आपको नीले कलर की आकृति दिख रही होगी, यह क्षेत्र राजस्थान का क्षेत्र है, जहां पर भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल का विस्तार है। इसी के अगर हम लोग दक्षिण में बात करें तो आपको लाल कलर की आकृति दिख रही होगी। ये तटों से जुड़े हुए मैदान हैं, इस वजह से इन्हें तटीय मैदान की संज्ञा देंगे। और बीच में आपको जो त्रिभुजाकार आकृति दिख रही होगी पीले कलर की, जो है बेटा, ये पठार है। पठार क्या होता है? समतल भूभाग को पठार कहते हैं। तो यह पठार है। और जो लास्ट आकृति हम लोग पढ़ेंगे वो है द्वीप समूह, यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कुछ द्वीपों का समूह है जो भारतीय क्षेत्र के अधीन आता है। इन सबको पढ़ने के बाद ही हमारे भारत का भौतिक विभाजन समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत अनेक स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे, भारत अनेक स्थलाकृतियों वाला, अनेक स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। एक विशाल देश है। भारत में पठार, पर्वत, मैदान, द्वीप समूह, पहाड़ियां और तटीय मैदान आदि स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। आदि स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। अब अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस चीज का विस्तार है? तो भारत के सर्वाधिक भूभाग में सबसे ज्यादा क्षेत्र में मैदान पाए जाते हैं, और इनके अगर प्रतिशत की बात करें तो लगभग 43.2% पर मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे पठार। अगर पठारों की बात करें तो 27.7% क्षेत्र पर भारत में पठार पाए जाते हैं। पठार के बाद अगर हम लोग बात करें पहाड़ियां की, तो बेटा 18.5% क्षेत्र पर भारत में पहाड़ियां पाई जाती हैं। और अगर हम लोग पर्वतों की बात करें तो भारत में लगभग 10.6% भाग पर पाए जाएंगे। कुछ इस प्रकार के आंकड़ों के गठजोड़ को ही हम लोग क्या कहेंगे बेटा? भारत कहेंगे। तो जो सबसे पहला आपको ऊपरी भाग दिख रहा होगा लाल रंग से, ये बेटा भारत का पर्वतीय क्षेत्र है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भारत में मैदान भी पाए गए, पठार भी पाए गए, पहाड़ियां भी पाई गई, पर्वत भी पाए गए। तो अब इन सबकी सम्मिलित रूप को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जब हम लोग भारत के भौतिक विभाजन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को भारत में क्या जानना जरूरी है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये लाल कलर की जितनी भी संरचना आपको दिख रही है यहां से यहां तक की, ये सारी संरचना उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, जिसे हम लोग 1 नंबर के नाम से भी डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। तो
तो ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, जो कि उत्तर के राज्यों के साथ साथ पूर्वोत्तर के राज्यों में भी इसका विस्तार देखने को मिला। तो ये था बेटा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अगर उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के आपको दक्षिण में दिख रहा होगा तो ये है बेटा मैदान। क्या है बेटा? मैदान। इस मैदान के आपको पश्चिम दिशा में नीले कलर की आकृति से दिख रहा होगा, ये है बेटा मरुस्थल। क्या है बेटा? मरुस्थल, यानी कि जिसे रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। इसके दक्षिण में आपको पीले कलर से जो दिख रहा है, ये पीले कलर वाला पठार है। पीले कलर के पठार के इर्द गिर्द लाल कलर से विस्तृत क्षेत्र आपको तटीय मैदान के रूप में दिखेगा। तटीय मैदान। और भारत के दक्षिण में कुछ द्वीपों के समूह हैं, इन्हें हम लोग द्वीप समूह के नाम से जानेंगे। तो भारतीय स्वरूप के भौतिक विभाजन में सबसे पहले हम लोग उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को पढ़ेंगे, इसके बाद मैदान को पढ़ेंगे। मैदान के पढ़ने के बाद हम लोग भारतीय मरुस्थल पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग पठार को पढ़ेंगे, जो कि आपको त्रिभुजाकार आकृति में दिख रहा होगा। इसके बाद तटीय मैदान और फिर द्वीप समूह। इस वाले चैप्टर में हमको इतनी सारी चीजों को पढ़ना है और प्रश्न यहीं से बनते हैं, तो बहुत बारीकियों के साथ पढ़ना और प्रॉपरली नोट्स बनाकर चलेंगे। मैप और एटलस की बुक अपने साथ रखेंगे ताकि ये आपके लिए और ज्यादा आसान होता प्रतीत लगे। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अगर हम दक्षिण के क्षेत्र में बात करें तो वहां पर आपको उत्तर का विशाल मैदान देखने को मिलता है। उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान के बाद हम लोगों को भारतीय मरुस्थल को पढ़ना है, जिसे थार के रेगिस्तान के रूप में भी जानते हैं हम लोग। भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल के बाद चौथे के विषय में हमको पढ़ना है, जिसका नाम है तटीय मैदान। तटीय मैदान। तटीय मैदान के बाद हम लोग पांचवें के विषय में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग पठारीय क्षेत्र कहेंगे। पठारीय क्षेत्र। और छठवें क्रम में हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूहों को। द्वीप समूह को। तो भारतीय स्वरूप के भौतिक विभाजन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को, इसके पश्चात उत्तर के विशाल मैदान को, फिर भारतीय मरुस्थल को, इसके बाद तटीय मैदान को, फिर पठारीय क्षेत्र को और फिर द्वीप समूह को। तो सबसे पहला हमारा है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अगर हम लोग भारत के उत्तर की बात करें तो भारत के उत्तर में एक विशाल पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जिसे हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। ये अति नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, मतलब इसकी उत्पत्ति को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 7 करोड़ वर्ष इसको हो चुके हैं। और प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में अगर हम बात करें तो अरावली पर्वत आपको देखने को मिलेगा, और नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो आपको हिमालय देखने को मिलेगा। तो हमने देखा कि भारत के उत्तर में हिमालय नामक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जो अति नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद अगला पॉइंट है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले यूरेशियन प्लेट्स और गोंडवाना लैंड, दो प्रकार की प्लेटें हुआ करती थी, एक थी यूरेशियन प्लेट्स, दूसरी थी गोंडवाना लैंड। इन दोनों प्लेटों की जब टक्कर हुई तो बेटा इससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय की उत्पत्ति होने की प्रक्रिया लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पहले शुरू हो गई थी, लेकिन अभी 7 करोड़ वर्ष हुए हैं हिमालय को बने हुए। तो हिमालय के विषय में आपने ये जाना। अगर हिमालय के विषय में हम और बारीकियों से पढ़ें तो हिमालय के 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आएगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय, महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद शिवालिक। तो हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय नामक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। हिमालय नामक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। अगला पॉइंट क्या है बेटा महत्वपूर्ण? अगला पॉइंट यह कहता है
कि भारत में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला, भारत में पाई जाने वाली हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट यह कहता है कि आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व, 7 करोड़ वर्ष पूर्व यूरेशियन प्लेट, इस प्लेट का बेटा दूसरा नाम भी है जिसे भारतीय प्लेट भी कहते हैं, यूरेशियन प्लेट या फिर भारतीय प्लेट, और गोंडवाना लैंड की टक्कर के उपरांत हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। जब हिमालय नामक पर्वत श्रृंखला नहीं हुआ करती थी तो यूरेशियन प्लेट्स और गोंडवाना लैंड के मध्य एक सागर पाया जाता था जिसका नाम था तेथिस सागर। यह खारे पानी का सागर हुआ करता था और जितने भी सागर होते हैं सारे खारे पानी के सागर हुआ करते हैं, और इसके अवशेष आपको राजस्थान के क्षेत्र में सांभर, पुष्कर जैसी झीलों के रूप में भी देखने को मिलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड के मध्य तेथिस नामक सागर था, जिसके अवशेष राजस्थान में सांभर और पुष्कर झील के रूप में मिलते हैं। ये था कुछ इंट्रोडक्शन भारत के उत्तरीय क्षेत्र का जहां पर पर्वत श्रृंखलाएं पाई गई। तो सबसे पहला हमने देखा कि भारत के जो उत्तर में जो पर्वतीय प्रदेश है उसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का नाम दिया। पहला पॉइंट लिखा, भारत के उत्तर में हिमालय नामक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली हिमालय पर्वत श्रृंखला नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व यूरेशियन प्लेट, जिसका दूसरा नाम है भारतीय प्लेट, और गोंडवाना लैंड की टक्कर के उपरांत हिमालय नामक पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई। अगला है, यूरेशियन प्लेट्स और गोंडवाना लैंड के मध्य तेथिस नामक सागर था, जिसके अवशेष हमको राजस्थान के क्षेत्र में सांभर और पुष्कर झीलों के रूप में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमालय को, कि हिमालय कहेंगे किसे, हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, हिमालय के अंतर्गत किन किन पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ेंगे, उनकी चोटियां, उन पर स्थित ग्लेशियर्स, घाटियां, दर्रे आदि सारी चीजों को हम लोग विस्तार से इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालय। हिमालय किसे कहेंगे, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। हिमालय, अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आलय। हिमालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर।
यानी कि बर्फ का घर ही हिमालय कहलाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा, हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आलय। हिम का शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर, यानी बर्फ का घर क्या कहलाता है बेटा? हिमालय कहलाता है। अगर हम लोग बात करें कि ये हिमालय कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो आपको अफगानिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा विस्तार। तो हिमालय के अगर विस्तार की बात करें तो अफगानिस्तान से म्यांमार तक संलग्न पर्वत श्रृंखला को ही हम लोगों ने क्या कह दिया? हिमालय कह दिया। अगर हिमालय की बात करें तो इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार चापाकार है। कैसा है? चापाकार। जैसे आप लोग चाप लगाते थे, कुछ इस संरचना में आपको हिमालय का आकार देखने को मिलेगा। तो आकार की हम लोग बात करेंगे तो आकार इसका है चापाकार। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यह 2400 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। 2400 किलोमीटर के क्षेत्र में यह विस्तृत है। तो हमने तीन चीजें देखी। पहला देखा हिमालय, हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आलय, जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर। विस्तार की बात करें तो अफगानिस्तान से म्यांमार तक के क्षेत्र पर्वत श्रृंखला को ही हम लोग कहेंगे हिमालय। अगर हम लोग इसके आकार की बात करें तो इसका आकार है चापाकार, और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। अब हम भारतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले हिमालय के विभाजन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हिमालय को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया। तो हिमालय को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया। तो इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन। अगर हम लोग इस पर्वतीय क्षेत्र को विभाजित करेंगे तो सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलेगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। दूसरा हिमालय आपको पढ़ने को मिलेगा महान हिमालय। महान हिमालय। तीसरा आपको पढ़ने को मिलेगा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और चौथा आपको पढ़ने को मिलेगा शिवालिक। शिवालिक। यानी कि हम लोगों ने हिमालय का विभाजन किया तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग पढ़ेंगे महान हिमालय को। महान हिमालय के बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य हिमालय को, और मध्य हिमालय के बाद हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक को। तो इसके बाद आप लोग हेडिंग बनाएंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। सबसे पहली हेडिंग बनेगी बेटा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। अगर हम लोग ट्रांस की अर्थ की बात करें तो ट्रांस का अर्थ होता है पार, और हिमालय का अर्थ हिमालय ही होता है। यानी कि हिमालय को पार करने पर आपको जो हिमालय मिलने वाला है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय। अगर हम लोग बात करें कि ट्रांस हिमालय के खोजकर्ता कौन है, तो डॉक्टर स्वान हेडेन। डॉक्टर स्वान हेडेन ट्रांस हिमालय के खोजकर्ता हैं। इन्होंने ही ट्रांस हिमालय की खोज की थी, या ट्रांस हिमालय के विषय में संसार को बताया था। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये ट्रांस हिमालय किसका भाग है, तो ये पामीर गांठ का भाग है। पामीर ग्रंथि, जिसे पामीर नॉट भी कहते हैं, पामीर गांठ का भाग है, जिसे हम लोग ट्रांस हिमालय कहेंगे। पामीर घाट के भाग को जो भारत में पढ़ा जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों के रूप में, तो उसे हम लोग ट्रांस हिमालय के रूप में जानेंगे। ट्रांस हिमालय में अगर हम लोग बात करें कितनी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, तो ट्रांस हिमालय में मुख्यतः 3 पर्वत श्रृंखला आती हैं। सबसे पहली पर्वत श्रृंखला है काराकोरम। काराकोरम। दूसरी पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो ये आती है लद्दाख। लद्दाख। और तीसरी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये आती है जास्कर। अगर इसी काराकोरम का विस्तार हम लोग तिब्बत में देखेंगे तो उसे ही कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस पर्वत के नाम से जाना जाता है? कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग मैप के माध्यम से सारी चीजों को समझने वाले हैं।
तो चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आपको चित्र में ये भारत का चित्र दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको जान लेना जरूरी है कि तिब्बत के पठार के इर्द गिर्द एक गांठ पाई जाती है जिसका नाम है पामीर गांठ। पामीर गांठ, जिसे पामीर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसे पामीर नॉट कहते हैं। पामीर के नॉट से ही ढेर सारी पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति हुई। अगर इन पर्वत श्रृंखलाओं को अभी हम आगे पढ़ेंगे, अफगानिस्तान में जिन्हें हिंदुकुश के नाम से जाना गया, तियानसेन और कुनकुल नामक पर्वत श्रृंखला भी पामीर की घाट से निकली। इसके बाद हिमालय और ट्रांस हिमालय के भी विस्तार क्षेत्र की बात करें तो वो भी पामीर ग्रंथि से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पामीर ग्रंथि से एक हिमालय निकला जिसका नाम था ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखला भारतीय क्षेत्र में आई। कितनी पर्वत श्रृंखला? 3। इन 3 पर्वत श्रृंखला में सबसे पहली पर्वत श्रृंखला है, के से मैं डिनोट कर रहा हूं जिसे काराकोरम। काराकोरम के बाद अगली पर्वत श्रृंखला आएगी जिसे कहेंगे लद्दाख। लद्दाख के बाद तीसरी पर्वत श्रृंखला आएगी जिसे हम लोग कहेंगे जास्कर। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय की पहली पर्वत श्रृंखला को हम लोगों ने देखा काराकोरम, दूसरी पर्वत श्रृंखला है लद्दाख और तीसरी पर्वत श्रृंखला है जास्कर। इसी काराकोरम का जब हम दक्षिण पूर्व में विस्तार देखेंगे तिब्बत के क्षेत्र में, तो इसे ही हम लोग कैलाश पर्वत श्रृंखला के नाम से जानेंगे या कैलाश पर्वत के नाम से इस पर्वत श्रृंखला को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पामीर ग्रंथ से ही ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति के उपरांत भारतीय क्षेत्र में ट्रांस हिमालय के विस्तार को 3 पर्वत श्रृंखलाओं में विभाजित करा। सबसे पहली थी काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख और लद्दाख के बाद जास्कर। ट्रांस हिमालय के बाद आपको एक हिमालय देखने को मिलेगा जिसका नाम है महान हिमालय। अगर महान हिमालय की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में नंगा पर्वत पड़ता है। कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, इस जगह का नाम है नामचा बरवा। यहां तक जो विस्तृत पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है, इस पर्वत श्रृंखला को हम लोग महान हिमालय कहेंगे। महान हिमालय कहेंगे। महान हिमालय के दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला है उसे हम लोग मध्य हिमालय के नाम से जानेंगे। किस हिमालय के नाम से? मध्य हिमालय के नाम से जानेंगे। और मध्य हिमालय के दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला है इसे हम लोग शिवालिक के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? शिवालिक के नाम से जानेंगे। तो क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार चलिए रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय स्वरूप का भौतिक विभाजन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भारत में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई गई, जिसमें पठार, पर्वत, मैदान, द्वीप समूह, तटीय मैदान, समतल भूभाग जैसी आकृतियां पाई गई। सबसे पहले हमने देखा कि भारत के भौतिक विभाजन को हम लोगों ने 6 पहलुओं में देखा। सबसे पहला था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसके बाद था उत्तर का विशाल मैदान, इसके बाद था भारतीय मरुस्थल, इसके बाद था तटीय मैदान, इसके बाद था पठारीय क्षेत्र और इसके बाद था द्वीप समूह। इन 6 पहलुओं को शुरुआत से पढ़ने से पहले हम लोगों ने शुरुआत करी उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हिमालय नामक पर्वत श्रृंखला पाई गई, जिसे अति नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला कहा गया। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 7 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। और उत्पत्ति के साक्ष्य क्या मिलते हैं? तो यूरेशियन प्लेट्स और गोंडवाना लैंड की आपस में टक्कर हुई। इन टक्कर के उपरांत हिमालय की उत्पत्ति हुई। और यूरेशियन प्लेट्स को भारतीय प्लेट भी हम लोगों ने पढ़ा। यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड के मध्य तेथिस नाम का सागर हुआ करता था। इसके आज भी अवशेष राजस्थान में सांभर और पुष्कर झीलों के रूप में हम लोगों ने देखे। इसके बाद हमने देखा हिमालय को। हिमालय 2 शब्दों से मिलकर बना था, हिम प्लस आलय, जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर, यानी बर्फ से ढका हुआ घर हिमालय कहलाया। हिमालय के हम लोगों ने 4 पार्ट की। सबसे पहला ट्रांस हिमालय, इसके बाद महान हिमालय, महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के बाद शिवालिक। ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय का अर्थ होता है पार हिमालय, यानी नीचे से आप जाएंगे, जैसे आप नीचे से यहाँ से ऊपर जा रहे होंगे तो आपको ये हिमालय दिख रहा है। हिमालय को पार करने पर जो हिमालय पड़ेगा उसे हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय के खोजकर्ता थे स्वान हेडन। और ट्रांस हिमालय में हम लोगों को 4 प्रकार की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले थी काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। इन 3 पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार तो भारत में देखने को मिला, किंतु काराकोरम का जो अगर विस्तार की बात करें हम लोग, जो कि आपको तिब्बत के क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रृंखला के रूप में देखने को मिला। इसके बाद हम लोग महान हिमालय को पढ़ेंगे और महान हिमालय के बाद हम लोग मध्य हिमालय को और मध्य हिमालय के बाद शिवालिक को। इन सबको हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज केवल इंट्रोडक्शन मात्र था।
अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।